Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in the IBPS RRB PO clerk examinations. टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. आइए टॉपिक शुरू करते हैं. कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है. इसके हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें एंड ट्राई टू फाइंड आउट द error. If there is no error, your answer will be option number E, no error. Question number 1. Money from poor countries is flowing into richer ones in large part due to the active purchase of foreign assets by central banks. आप देखें सेगमेंट ए में पुअर कंट्रीज एंड सेगमेंट नंबर बी में रिचर वंस. देयर इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर. यदि सेंटेंस में मोर देन वन एडजेक्टिव हो तो सारे एडजेक्टिव्स को सेम डिग्री में होना चाहिए. जबकि सेगमेंट नंबर ए में पुअर पॉजिटिव डिग्री है, while in segment number B richer comparative है, means there is an error. अब मनी फ्लो कर रहा है पुअर से रिच की ओर, यानी जो ज़्यादा पुअर है वो ज़्यादा रिच कंट्रीज़ में जा रहे हैं. यानी ये कंपैरेटिव है जो कि पैरेलल कंपैरिजन दे रहा है जिसमें आपके एडजेक्टिव्स सारे के सारे एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्रीज में होनी चाहिए. यानी आपका एरर सेगमेंट नंबर ए में जा रहा है. करेक्शन होगा पॉजिटिव डिग्री पुअर को आप पुअरर कर दें, यानी कंपैरेटिव में बना दें. इट विल बी करेक्ट. मनी फ्रॉम पुअरर कंट्रीज इज फ्लोइंग इनटू रिचर वंस इन लार्ज पार्ट ड्यू टू. आप थोड़ा ध्यान दें, ये ड्यू टू जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका एक कंडीशन है कि ये हमेशा वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट बनता है. यानी ड्यू टू प्लस ऑब्जेक्ट शुड बी आफ्टर ए वर्ब टू बी, जबकि यहाँ वर्ब टू बी के बाद नहीं आ रहा है. यानी यहाँ भी एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, बट वी विल इग्नोर इट बिकॉज इससे बड़ी गलती आपको सेगमेंट नंबर ए में, क्योंकि एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं हो रहा है. सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर ए. पुअर शुड बी रिप्लेस्ड बाय पुअरर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, go through the notes as many times as possible lest you would fail. ये डायरेक्ट स्पीच है, तभी सेड टू को चेंज नहीं किया गया. तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेगमेंट नंबर ए करेक्ट है. सेगमेंट नंबर बी टू द स्टूडेंट गो थ्रू, सेगमेंट नंबर बी भी मीन ध्यान से पढ़ना, सरसरी निगाहों से पढ़ना. सेगमेंट नंबर बी भी आपका करेक्ट है. द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है. लेस्ट कंजंक्शन के साथ रिमेंबर वी ऑलवेज यूज द मॉडल वर्ब शुड, जबकि यहाँ हमें मिल रहा है वुड. हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. हमें वुड को रिप्लेस करके शुड करना होगा. लिस्ट एक ऐसा कंजंक्शन है, लिस्ट एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने बाद अपने क्लाउज में मॉडल वर्ब शुड लेता है. लिस्ट चूंकि नेगेटिव अर्थ रखता है, अतः इस क्लाउज में नॉट नहीं होना चाहिए, और साथ साथ वर्ब जो है हमेशा नेगेटिव सेंस का होना चाहिए. यानी पास के जगह फेल, तो फेल आपका करेक्ट है, नॉट नहीं है करेक्ट है, लेकिन वुड है जो कि इनकरेक्ट है, अतः करेक्शन होगा शुड. हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, the teacher said to the student, go through the notes as many times as possible lest you should
Well, now come to question number 3. As soon as the peon rings the first bell, यानी ये एवरीडे की बात हो रही है, तो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल करेक्ट है. As soon as the peon rings the first bell, then याद रखें as soon as का कोरिलेटिव पार्ट नहीं होता. as soon as एक सिंपल कंजंक्शन है, इसका कोरिलेटिव पार्ट नहीं होता, तो देन या देन का होना बिल्कुल रॉन्ग है. हेंस योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. सो आप सेगमेंट नंबर बी को आंसर के रूप में मार्क कर ले और देन को यहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. लो, योर सेंटेंस इज नाउ करेक्ट. एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल, ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल रोज ऐसा होता है. तो स्टूडेंट्स के अनुसार असेंबल मेन वर्ब नंबर 1. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या वर्ब भी बिल्कुल सही है. कहाँ? तो ऑन द ग्राउंड. किस लिए? तो फॉर प्रेयर. बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें. डोंट वॉच बाय स्किपिंग थ्रू. क्वेश्चन नंबर 4. Reading among the lines of a just released optimistic report on global flows of goods, services and finance by the McKinsey Global Institute, one can conclude that the developed world is benefiting more from globalization than the developing one. अब हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें. रीडिंग अमंग द लाइन्स, यहाँ एक फ्रेजल वर्ब आ रहा है, रीडिंग अमंग द लाइन्स. इट मीन्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली एंड क्लियरली. अब गौर करें, अमंग द लाइन्स यानी हर दो लाइन के बीच का पोजीशन बता रहा है. एंड फॉर नंबर 2, for two things, two persons, two lines, the right preposition is between, not among. यानी आपने बड़ी आसानी से एरर को डिटेक्ट कर लिया. यहाँ सेगमेंट नंबर ए में एरर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इट एज योर आंसर एंड द करेक्शन विल बी द प्रीपोजिशन among is not correct, it must be replaced by between. Now the sentence has become correct just by replacing the preposition, the wrong preposition among, by the correct one between. Reading between the lines of a just released optimistic report on किस चीज़ पर? on correct है, on global flows of goods, services and finance by किसके द्वारा? तो by the McKinsey Global Institute. one can, कोई भी व्यक्ति, सो indefinite pronoun भी आपका करेक्ट है. one can conclude क्या? तो that the developed world is benefiting more from globalization than the developing one, than the developing world. Question number 5. Hardly had he come. रिमेंबर, जब भी कंजंक्शन हार्डली डॉट 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 वेन हो, हार्डली डॉट डॉट वेन, नो सुनर का पेयर देन होता है, हार्डली का पेयर वेन होता है. यदि हार्डली डॉट 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 वेन कंजंक्शन यानी आपका क्लॉज हार्डली से स्टार्ट कर रहा है, तो क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होती है. यदि कंटेक्स्ट पास्ट का है तो फर्स्ट क्लॉज यानी हार्डली के क्लॉज की क्रिया पास्ट परफेक्ट में होती है, जबकि ऐसी बात नो सुनर देन के साथ लागू नहीं होती है. दोनों क्लाउजेज में पास्ट इंडेफिनिट, यदि पास्ट कंटेक्स्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का प्रयोग होता है. एक एक्सेप्शनल केस है, हालांकि ये साइमल्टेनियस एक्शंस की बात हो रही है, और जब भी साइमल्टेनियस पास्ट एक्शंस हो तो ऑल एक्शंस, ऑल द क्लाउजेज आर इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. लेकिन चूंकि यहाँ हार्डली से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट आपका हैड ही कम यानी पास्ट परफेक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. यानी सेगमेंट नंबर ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हार्डली हैड ही कम कहाँ से? तो आउट ऑफ, किसी भी अंदर से बाहर आने को दिखाना हो तो ऑलवेज प्रीपोजिशन आउट ऑफ होता है, फ्रॉम नहीं होता. सो आउट फ्रॉम बिल्कुल रॉन्ग होगा, यानी आपका आउट ऑफ भी बिल्कुल करेक्ट है. आउट ऑफ द बस, देन
हियर लाइज द एरर स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्डली का पेयर ऑलवेज वेन होता है, जबकि यहाँ देन है, तो आपका देन को रिप्लेस करके हमें वेन लाना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। देन को हटाकर हमें वेन करना पड़ेगा फॉर द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। सो अब आपका सेंटेंस जो करेक्ट हुआ वो ये होगा, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड shattered। सेकेंड क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट आपका वर्ब बिल्कुल करेक्ट है। एंड shattered द बस इनटू पीसेस। बड़ी आसानी से इफ़ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप उनकी बातों को ना माने जो कहते हैं ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं होती। सॉरी, विदाउट ए गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर यू कैनॉट सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। तो इस तरह से आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।